जय हिंद। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 MVA का ट्रांसफार्मर है उसके पास हम खड़े हुए हैं और इस ट्रांसफार्मर के दो पार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला है कंजर्वेटर, दूसरा है हमारा ब्रीथर। तो पहले कंजर्वेटर को समझ लीजिए। कंजर्वेटर से संबंधित हमारा अ, ये ब्रीथर भी है। तो ब्रीथर को जो है पहले हम कंजर्वेटर देखते हैं। कंजर्वेटर हमारा जो होता है वो टैंक के साइड में ऊपर की तरफ लगा होता है। उसमें कंजर्वेटर में हम रखते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल को, और ट्रांसफार्मर ऑयल इतना भरते हैं कि वो 1/4 से अधिक हो और लगभग 1/2 के आसपास हो। ठीक है, तो 1/2 उसमें तेल होना चाहिए और बाकी का स्पेस खाली होना चाहिए। तो जो स्पेस खाली है उसमें हवा भरी होती है। तो ये हवा जो है, हवा आधा खाली रहेगा, आधे में हमारा तेल रहेगा। जब हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो ट्रांसफार्मर में हीट उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो हीट उत्पन्न होगी उससे हमारा तेल गर्म हो जाता है। तेल गर्म होने पे तेल का प्रसार होने लगेगा। तो तेल का प्रसार होगा जबकि हमारा टैंक पूरी तरह तेल से भरा हुआ है। ऐसी कंडीशन में यदि हम कंजर्वेटर का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा टैंक, जब टैंक में तेल का प्रसार होगा तो हमारा टैंक फट जाएगा। इसलिए हम ऊपर जो है एक कंजर्वेटर का उपयोग करते हैं और कंजर्वेटर को एक पाइप के थ्रू जो है हम जोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर टैंक से। अब ट्रांसफार्मर टैंक जो हमारा कंजर्वेटर से जुड़ा हुआ है, अब किसी भी समय जब हमारा ट्रांसफार्मर लोड पे होगा और हीट उत्पन्न होगी तो तेल हमारा फैलेगा। तो फैल के कहाँ चला जाएगा? हमारे कंजर्वेटर में, क्योंकि कंजर्वेटर में आधे भाग में तेल भरा हुआ है और आधा भाग हमारा खाली है। तो आधे भाग में एयर है। तो जो आधे भाग में एयर है, जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा तो हमारा वो कंजर्वेटर उस आधे भाग को कवर करेगा। तो जब उस कवर करेगा तो वहां की एयर बाहर निकलेगी। वो एयर बाहर कैसे निकलती है? और ध्यान दीजिए, जब हमारा तेल का प्रसार होगा तो एयर बाहर निकलेगी, और जब तेल हमारा ठंडा होगा तो कंजर्वेटर से जो बढ़ा हुआ तेल है वो पीछे की तरफ टैंक में जाएगा और फिर हमारा जो कंजर्वेटर है उसमें बाहर से हवा अंदर की तरफ जाएगी। इस प्रकार ट्रांसफार्मर में हवा बाहर जाना और बाहर जा गई हवा को फिर अंदर आने को हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सांस ले रहा है। तो अब चलिए, जो कंजर्वेटर में हवा बाहर जाती है और अंदर आती है, अब उसके आगे का प्रोसेस करते हैं कि हवा कैसे बाहर जाती है। तो ये ऊपर देखिए आपका एक कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर से एक पाइप आई हुई है यहाँ पे, और ये एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लगा हुआ है। इसको हम ब्रीथर कहते हैं। ये क्या है? ब्रीदर। इसमें से हवा होकर जाती है कंजर्वेटर में और कंजर्वेटर से हवा निकलती है तो इसी के थ्रू बाहर निकलती है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि ब्रीथर का काम क्या होता है। ब्रीथर का काम, पहला काम तो ये है कि ब्रीथर जो है, ये जो भी हवा आपके वायुमंडल में है उसमें नमी होती है, और हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी हवा जाएगी, जो हमारे कंजर्वेटर में जा रही है, वो हवा नमी रहित नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी जाएगी तो हमारे तेल में नमी आ जाएगी, और जब तेल में नमी आ जाएगी तो हमारा ट्रांसफार्मर सही वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमें जो भी हवा चाहिए उसमें नमी ना होनी पाए। तो इसके लिए हम ब्रीथर यूज करेंगे। ब्रीथर में भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके सिलिका जेल, ब्रीथर में जो सिलिका जेल होता है उसका कलर क्या होता है। आप यहाँ से देख पाएंगे कि इसके अंदर से देख सकते हैं कि सिलिका जेल का कलर किस प्रकार का है। तो हम देखेंगे सिलिका जेल जो इसमें है, जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, उसका कलर आप जान लीजिए। उसका कलर जो होता है वो नीला कलर में होता है, और जब ये धीरे धीरे खराब होना शुरू, जैसे जैसे नमी सोखते जाता है तो नीले कलर से ये बैगनी, फिर इसके बाद ये पिंक कलर, गुलाबी कलर में हो जाता है। और जब ये गुलाबी कलर में हो गया तो आप मान लीजिए कि ये आपका जो सिलिका जेल है ये खराब हो चुका है। अब आप इसको निकाल के धूप में दिखाइए तो अपने पुराने रंग में आने लगता है, पर वो क्वालिटी नहीं रह जाती है। इसलिए जब ये आपके ट्रांसफार्मर का ब्रीथर का सिलिका जेल पिंक कलर में हो जाए तो इसको बदल दीजिए, नहीं तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा और आपके ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए इसके प्रोसेस को समझते हैं कैसे होता है। ब्रीथर के नीचे, ये देखिए, ब्रीथर के नीचे आपको एक तेल से भरा हुआ कैप लगा हुआ है। इसमें तेल भरा होता है। अब इस तेल का क्या काम होता है? जो ये पाइप हमारी आई हुई है, हमारा कंजर्वेटर से पाइप आई हुई है, और सिलिका जेल जो ब्रीथर के अंदर से होते हुए इस तेल में डूबी रहती है, और ये तेल इतना है कि ये पाइप इसमें डूबी रहे। और इस तेल का क्या काम है? ध्यान दीजिए,
इस तेल के यही बगल, ये ऊपर देखिए यहाँ होल बने हैं, जगह जगह पे होल बने हैं, तो इसी से हमारी वायु अंदर जाती है। तो ध्यान रहे, जब हमारी वायु अंदर इसके जाएगी तो उसमें थोड़ा सा डस्ट होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट के होते हैं जो कि हमारे ट्रांसफार्मर को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हम तेल भरते हैं कि हमारी हवा जो अंदर जा रही है वो इस तेल के थ्रू अंदर जाएगी, और तेल से जाने के बाद यहाँ जो पाइप के अंदर हवा जाएगी, फिर पाइप से हवा हमारे कहाँ जाएगी, हमारे सिलिका जेल में जाएगी। तो सिलिका जेल, अभी तो ये तेल का काम है कि जो भी धूल कण है उसको ये तेल में भीग करके वो तली में बैठ जाते हैं। केवल हवा हमारे इस तेल के अंदर से पास होती है और जाती कहाँ है, सिलिका जेल के पास। तो सिलिका जेल का काम है कि हवा में जो नमी है उसको वो सोख ले, वो नमी को सोख लेगा, तो फिर बिना नमी वाली, बिना नमी रहित जो हवा होगी वो इस पाइप के थ्रू हमारी कंजर्वेटर में चली जाएगी और कंजर्वेटर के ऊपरी भाग में स्टोर रहेगी। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस बार बार होता रहता है, ट्रांसफार्मर सांस लेगा, ट्रांसफार्मर जब सांस लेगा तो यहाँ से हवा अंदर जाएगी और बाहर आएगी। तो ये इसलिए हमारा सिलिका जेल जो है, हमारा ब्रीथर जो है, ये सांस लेने, ट्रांसफार्मर को सांस लेने का प्रोसेस यहीं से होता है। और हमारा जो सिलिका जेल है वो नमी को अवशोषित करता है। इसमें भरा जो तेल है वो तेल आपका जो डस्ट है उसको जो है वायु से अलग करता है। तो इस प्रकार देख लीजिए, और कंजर्वेटर के दोनों तरफ गेज लगे होते हैं, आप वहां से देख सकते हैं आपके ट्रांसफार्मर में कितना तेल है। तो तेल हमेशा आधे के 1/2 के आसपास ही होना चाहिए, 1/4 से अधिक 1/2 के आसपास होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।